हाय एवरीवन। तो 24 आवर्स का ट्रिप नहीं है इस बार मुंबई का। आई एम गोइंग फॉर द 7 days टू मुंबई टू अटेंड द 32nd एनिवर्सरी ऑफ मिसेस इंडिया, मिस टीन वर्ल्ड वाइड। कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है क्योंकि देहरादून में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो खट 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 से हम लोग गुजर के जा रहे हैं। आज मीट एंड ग्रीट होने वाला है, फर्स्ट डे है, फॉर्मल है, तो मैंने ये कॉटन पहना है विच इज़ वेरी फॉर्मल। 7 दिन की जो जर्नी रहेगी वो मैं अपलोड करूँगी इसी सीरीज़ में, बट आई थॉट के सिंस इट इज़ एन इंटरनेशनल इवेंट तो 7 दिन की 7 डिफरेंट सीरीज़ रहेगी या 2 सीरीज़ रहेगी, 3 सीरीज़ रहेगी, तो आपको समझने में आसानी होगी कि हम लोग एक्चुअली वर्ल्ड वाइड में होता क्या है, द टाइम आई वन तब क्या हुआ था, एंड अभी जब दूसरा साल है तब क्या होगा। थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। वैसे मैंने पहले काफ़ी वीडियोस में बताया है, देयर आर डिफरेंट विनर्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज़। सब कंट्रीज से जीत के लड़कियाँ आने वाली हैं और ये फिनाले में पार्टिसिपेट करने वाली है जो इस बार बॉम्बे में हो रहा है। मेरे टाइम में मैंने ओमान से पार्टिसिपेट किया था क्योंकि इंडिया की टिकट ऑलरेडी किसी के पास थी। इस बार मैं एज अ होस्ट जा रही हूँ विद अनुपमा वर्मा। जजेस में आई हैव टू सी कौन कौन आ रहा है, बट यू गाइज कैन स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर दिस जर्नी। और ये मेरा वैसे किसी ट्रिप का पहला मैं आपके सामने व्लॉग बना रही हूँ, तो इसको कमेंट में ज़रूर बताओ कि तुम्हें पसंद आया है या नहीं। नहीं, ये मेरी गाड़ी नहीं है, वी आर गोइंग विद वाया कैब। देहरादून में बारिश का कोई भरोसा नहीं है और बॉम्बे में तो तुम्हें पता है और भरोसा नहीं है, तो हम लोग सब बारिश में जाने वाले हैं। गणेश चतुर्थी भी है, वी गोना सेलिब्रेट। आई वॉन्ट यू टू स्टे ट्यून एंड ऑल्सो हैव अ लुक ऑन माई इंस्टाग्राम फॉर मोर। अच्छा, तो मैंने सोचा था कि मैं 4:30 बजे उठूँगी, लेकिन ये नहीं हो पाया मुझसे, जो कि मेरी आदत ख़राब है तुम्हें पता है। सो आई वोक अप बाय 7। उठते ही साथ मैंने पेपर ऑटम को वॉकी कराया, उन्हें खाना दिया, खुद ब्रेकफास्ट किया विच इज़ अगेन कॉफ़ी एंड बन। आज मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करना भी भूल गई हूँ। और फटाफट से तैयार होकर छोटा सा गेट रेडी विथ मी इंस्टाग्राम पे अपलोड किया और अब मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो मेरी 12 बजे की बोर्डिंग है, 2 बजे मैं बॉम्बे पहुँच जाऊँगी। वी आर चेकिंग एट हॉलीडे इन्स। जो फिनाले है वो ललित में होने वाला है, एक दूसरे होटल में होने वाला है। सो मैं नहीं जानती हूँ कैसे ये लोग मैनेज करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम होस्टिंग कर रही हूँ, सो मुझे बहुत नर्वसनेस हो रहा है। नर्वसनेस मेरे खाने में भी है वैसे, एक्चुअली मुझे नहीं पता क्यों गाड़ी में बैठते ही मुझे एसिडिटी शुरू हो जाती है। सो लेट्स सी कैसे होगा और धीरे धीरे अपलोड करूँगी। गाइस, तो ये मुझे पहले भी पता था, बट मैं श्योर नहीं थी कि जब 2 बंदे ट्रैवल करते हैं, सपोज़ 15-15 किलो का चेक इन है तो दोनों को आप 30 किलो का एक सूटकेस ला सकते हो। ये मुझे थोड़ा सा मिसकन्फ्यूजन था, मैं थोड़ा सा श्योर थी, बट फिर भी फॉर मोर कॉन्फर्मेशन मैं 3 अलग अलग बैगेज लेकर आ गई, जो फाइनली मेरा एक साथ चेक इन हो गया है। तो मैं जो लोग वहाँ पर बैठे उन्हें बता देती हूँ, 2 लोग अगर साथ में चेक इन कर रहे हैं, सो दे कैन कलेक्ट द बोथ ऑफ द लगेज एंड एक सूटकेस लाके आपका चेक इन हो जाएगा। तो मेरा फॉर्चुनेटली सारे लगेज चेक इन हो गए हैं और मैं बस एक हैंड बैग के साथ अब आगे कैरी ऑन करूँगी। मेरी 12:15 बजे की बोर्डिंग है, 2 बजे हम बॉम्बे पहुँचेंगे। सो कहीं जाके 5:30 पौने 6 बजे मैंने चेक इन किया और ये है मेरा गॉड ग्रेस ब्यूटीफुल रूम। क्या है ना, मैं ज़िंदगी में बहुत संघर्ष करती हूँ, मुझे पता है। मैं कहीं भी एडजस्ट कर जाती हूँ, चाहे एक कमरा हो, चाहे बंगलो हो, चाहे पानी भरने वाला कोई घर हो। ब्यूटीफुली मुझे मेरे पेरेंट्स ने हर जगह एडजस्ट करना सिखाया है और उसी तरह प्रकार मैं इस इंसान को कैमरा एडजस्ट करना सिखा रही हूँ। होपफुली ये भी सीख जाएगी जैसे मैं सीख गई हूँ। हमने हॉलीडे इन में चेक इन किया है, तो दे हैव प्रोवाइडेड अस वंडरफुल वॉशरूम विथ एवरीथिंग ऑफ डव ब्रांड एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। आई हैव गॉट माई रूम एट द 4th फ्लोर। 4th फ्लोर पे मेरा रूम है ये, जो मैं यहाँ से जाने के बाद बताऊँगी कि मेरा रूम नंबर क्या था। हाँ। और रूम में पीने के लिए ये कॉफ़ी चाय सैशे मिलता है, ये वाइन मिलती है जो बाहर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महंगी होते हैं। दिस इज़ फॉर 2400 इनसाइड एंड
सो मेरे पीछे ये जो फ्लैट्स दिख रहे हैं इन्हें करीब मत समझना, ये कोई स्लम नहीं है, क्योंकि इन्हें हॉलिडे इनका व्यू दिखा के 2-2 करोड़ का ये फ्लैट बेचा है। और मुंबई में मकान ही मुकाम है जो बंदे बोलते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। ये भले ये दिख स्लम्स जैसे रहे। है मेरा 7 डेज का स्टे इन मुंबई आफ्टर 5 years। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं 5 साल के बाद यहाँ इतनी अच्छी प्रॉपर्टी में रुक रही हूँ। ये बहुत मेमोरेबल होने वाला है। और अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है, सो बाय। Here and we go back a few years when she was a contestant and today she's coming here to be with us. It feels absolutely wonderful. Welcome. I want you to please share your experience of Miss India Worldwide with them before I call the other contestants for you. Thank you. First of all, very good evening, everyone. Sandeep sir just told you an incomplete story. The time I was participating, we fought. I fought with the sir. Yeah, and the fight was that I wanted to do dance and singing at the same time on the same stage, and he said, no, you cannot do both the things with holding the mic on. So if the girls out there looking for my advice, I would say, they explain this in the pageant schools. We both belong from the same school. That be yourself and give your best, perform the great out of you. What I have experienced with this pageant is, first of all, Miss India Worldwide has given me an entire different stardom. I have seen something which I haven't seen throughout my entire journey. Standing here in front of you feels amazing because this is just not a pageant, it is a journey of confidence, connection, growth. So, girls out there, talent and skill will take you far, but your generosity and your kindness will take you overseas. So everybody enjoy, and we should be thankful for these two, Dharmatma uncle and Neelam Saran. They were never ever pageant directors for me. They're like my family, my father, mother, the second home, and I'm looking forward for the next upcoming winner with the great Mr. Sandeep sir. Now we are friends. So I want you to clap for yourself, all the girls out there. You have made it this far. I know girls from Kenya, USA, New York, India, Bombay. I think we should celebrate something which these two are celebrating is, nowadays people do not have time to speak on call, but we people here are celebrating something which is very beautiful, which is our Indian culture. So congratulations to everyone. Thank you. Next girl from USA, Kathleen Sandra Neal. Namaste and good evening, everyone. My name is Caitlin from USA. I want to thank Neelam Auntie and Dharma Uncle for giving me this opportunity, and I'm so excited to get to know and meet everyone here. Thank you. We have another contestant from USA, Nirali Desai. My name is Nirali Desai, and I'm representing to Melting Pot we call home, the USA. I'm a finance woman. I'm a woman in finance, and I'm also pursuing a career in law to pursue my passion, which is domestic violence, particularly in the South Asian community. I particularly want to thank their Mahatma Uncle and Neelam Auntie for giving women like me the platform to speak up in what we believe in. Thank you. Is Tanmaya Parekh from USA here? Prakash. Tanmaya Prakash from USA. Welcome.
Hi everyone, so nice to be here on this prestigious platform. Yeah, bit of a mix-up. I'm representing India. I'm very proud to be representing India. But I came through this pageant with the USA platform. So thank you, Dharmatma uncle and Neelam auntie and Menka Soni from Washington. She's not here, I think, but they're the ones who gave me this opportunity. So nice to see familiar faces and also to be back. I mean, I came from Bangalore, so to see family as well. Yeah, just excited and hopeful for the next few days. Yeah, I hope we make really amazing memories because it did open a lot of doors for me. So yeah, I'm very grateful. Thank you. Hi everyone, welcome to the 7-day series of Mumbai with Tanishq. और हम लोग यहाँ पर आए हैं टू सेलिब्रेट 32nd एनिवर्सरी ऑफ मिस मिसेज एंड मिस थिंग इंडिया वर्ल्ड वाइड. हम यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि मैं एक्स मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड हूँ. इसका मतलब मैं ऑलरेडी ये पैजेंट जीत चुकी हूँ जो यहाँ आज फिनाले होने वाला है. आज नहीं, 7 दिन के बाद 30th में हम लोग स्टे कर रहे हैं हॉलीडे इन में. फाइनाले होने वाला है ललित के बॉल रूम में. और हाँ हाँ अब बोल देना. नहीं खाना, ठीक है? अच्छे से खाना, कम कम खाना. ओके, ठीक है? आई थिंक दिस इज स्पाइसी वन. मुझे पता नहीं था कौन सा है. ये भयंकर है. ये भयंकर है. भयंकर है ना? भयंकर और वो भी मैंने स्पाइसी देख के लिया. अच्छा और भी है क्या? ओह माय गॉड. इसमें भी है. और भी है. और भी है. ठीक है. देख रहे हो आप लोगों का मेरे लिए प्यार. तो अमेरिका से मेरे लिए क्या प्यार आया मैं तुम्हें दिखाती हूँ. दिख रहा है? ये पास आके दिखा दे. ये है स्पाइसी मैगी जिसे खा के मैं जी रही हूँ. मेरे पूरे फंक्शन में सिर्फ यही है और कुछ नहीं है. ये है स्पाइसी नाइफ स्टाइल नूडल्स जिसे खा के मैं जी रही हूँ. अगर मेरा अरे बोल ले. हाँ, तो ये आंटी ने मेरे लिए लाया है. ये अब इंडिया में भी मिलता है बट उनको पता नहीं है. बट आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर द मैगी. अगर कोई भी मुझसे प्यार करता है मुझे ये दे दो, मैं खुश हो जाती हूँ. अच्छा, दूसरा ये वाला भी है, नूडल्स विथ स्पाइसी गार्लिक सेसमे. ये है नूडल्स विथ स्पाइसी गार्लिक सेसमे सॉस, मतलब तिल की चटनी वाला ये है. और घर जाके इसे बनाने की जो खुशी है मेरे अंदर. अच्छा, और भी चीज़ें हैं मैं दिखा देती हूँ एक बार. ओके, ओ फ्रॉम हॉलैंड. ये मेरे लिए संध्या लाई है जिसको मैंने आपको मेंशन किया था. ये वो लेकर आई है हॉलैंड से. इसको मैं चाय पीऊंगी. हमारे घर में कप की हमेशा ज़रूरत होती है, चाहे हमारे पास 20 हो. और भी मैगी है. ओहो, ये है रामन चिल्ली. मर गई तनिष चिल्ली खा खा के. ये भी है रामन चिल्ली. और ये वहाँ की स्वीट है जो हॉलैंड से आई है. ओके, वाओ. यार तुम देखोगे? वाओ वाओ. वाओ, लाइक आई मीन वाओ. इसे खाना पड़ेगा मुझे अभी. वैसे तो मैं मंडे को ही खा रही हूँ स्वीट्स, तो ये मैं अभी नहीं खाऊंगी. बट मंडे तक तुम मेरा वेट करो, अपन दबा के खाएंगे. ओके, सो अभी तुमने देखा कि
वो कहते हैं ना, आपकी ज़िंदगी में प्यार कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो जो आपको प्यार करता होगा ना, वो आपके दरवाजे पे नॉक करके आपको प्यार दिखाएगा। मैंने उनसे नहीं कहा था कुछ भी लाने के लिए, वो लोग इतनी दूर से अमेरिका से ढोकर मेरे लिए सब सामान लाए हैं। सो when I say that I am lucky in love, this is what I mean. It's not about the money. अगर हम किसी इंसान के लिए अपना हार्ड अर्न मनी खर्च कर सकते हैं, अपनी मेहनत का कमाई खर्च कर सकते हैं, तो मतलब हम उस इंसान को कुछ मानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। आई एम सो सॉरी, ये बीच में कट करना पड़ा हमें। तो लेट्स गेट बैक एंड रिज्यूम व्हाट आई वाज टेलिंग यू। मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ क्योंकि मैं 2019 में जीत चुकी हूँ इस कॉन्टेस्ट को, और आज शायद मैं होस्ट करने वाली हूँ ये इवेंट विद अनुपमा वर्मा। तो मैं तुम लोग को यार बता नहीं पाई कि क्या क्या हुआ सेशन में। तो हम लोग जब वहाँ से चले देहरादून से, तो ऑब्वियसली कुछ तो है मेरे साथ इन लोगों का प्यार बहुत है। लेकिन जब भी मैं ट्रैवल कर रही हूँ ना, मतलब यूएस के लिए या इन लोगों के पैजेंट के लिए, ट्रैवल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स और अप एंड डाउन्स होते हैं। देयर इज सम एनर्जीज विच आर डूइंग दिस फॉर मी। आई हैव नो आइडिया व्हाट फॉर, बिकॉज आई रिमेम्बर जब मेरा जीतने के बाद मैंने वीजा अप्लाई किया था, मैं सो गई। मतलब ऐसा किसके साथ हो सकता है? यूएस जाना सबका ड्रीम होता है। मैं सो गई अपने इंटरव्यू वाले दिन, इंटरव्यू कैंसिल हो गया, मुझे दूसरे डेट लेनी पड़ी। दोबारा जब मुझे इंटरव्यू मिला, इंटरव्यू 1 टाइम में क्रैक कर दिया था मैंने, क्योंकि आई वॉज ऑल एलिजिबल टू गेट इन टू यूएस। 1 टाइम में क्लियर हो गया। जब मैंने फ्लाइट बुक की तो मैं लाउंज में खाना खाने लगी और मेरी फ्लाइट मिस हो गई। मतलब कौन करता है ये? मैं ऐसी नहीं हूँ, बट यहाँ इधर जाते वक्त कुछ ना कुछ ऐसा पंगा होता रहता है, पता नहीं क्यों। आई हैव नो आइडिया। अच्छा, और ये हुआ। उसके बाद मेरी फ्लाइट मिस हुई। उसके बाद दूसरी फ्लाइट अरेंज की उन्होंने, 11 घंटे के बाद होटल दिया। मैं जैसे तैसे यूएस पहुंची, और फिर मेरा वो अप एंड डाउन, वो जो वॉमिटिंग सिस्टम होता है वो स्टार्ट हो जाता है, टंकी खुल जाती है। अमेरिका में जाते ही 15 दिन बस मैं प्यूक कर रही हूँ। ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग दिन और रात का फासला है हमारा उनसे। जब हम सो रहे हैं वो जाग रहे हैं, तो सडनली जब हम अपने सोने के टाइम पे जागते हैं तो सारा हमारा खाना बाहर को आ जाता है। ये इन लोगों के साथ भी होता है। जब ये इंडिया आते हैं तो जितना भी दुनिया रहते हैं सब लोग उल्टी कर रहे होते हैं। सो इट्स वेरी नॉर्मल, बट लेट्स नॉट गेट, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि इस ट्रिप में क्या हुआ। मैं देहरादून से घर के लिए निकली हूँ, कैब बुक कर दी है। कैब वाले ने घर के बाहर आके कैंसिल कर दिया कि मैंने दूसरी बुकिंग ले ली है, पता नहीं फॉर स्टूपिड रीजन, लाइक नो रीजन कैंसिल कर दिया। ऑलरेडी हम कट टू कट चल रहे थे, दूसरी कैब बुक की, आधे रास्ते में उसका टायर खराब हो गया। मतलब ये कौन कर रहा है? ये क्यों कर रहा है? वाई, क्या हो रहा है? उस बंदे ने अपनी रिस्क पर दूसरी कैब अरेंज करके दी। हम लोग पहुंचे तो हमारी फ्लाइट जितना सोचा था उससे ज्यादा डिले, लाइक 4 घंटे डिले। हम देहरादून के एयरपोर्ट पे बैठे हैं। हमारा यहाँ 7 बजे रिपोर्टिंग था, 9:30 बजे हम लोग यहाँ पहुंचे हैं जैसे तैसे। कैब, होपफुली एक चीज अच्छी हुई है कि एयरपोर्ट से हमें जो बंदा आने वाला था वो हॉलीडे इनका था, उसने 80 की स्पीड में गाड़ी चलाई है, और ये यहाँ से 5 मिनट की दूरी है। हम लोग पहुंच गए। सैश रिप्रेजेंटेशन हुआ, संदीप से मिली। संदीप सुपारकर इज अ बॉलीवुड कोरियोग्राफर, उनसे मिली। उनके साथ एक सेशन है जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, वो हुआ। खाना खाया। एक बात मुझे जो कहनी है कि हमें यहाँ पर पैजेंट गर्ल्स वाला खाना नहीं, शादी का खाना मिलता है। तो आई थिंक एक प्रकार का टेस्ट है कि तुम कितना खुद पे कंट्रोल करते हो। तो वो हुआ हमारे साथ, और उसके बाद दिन खत्म हो गया। दूसरा दिन स्टार्ट हुआ, सब लोग बॉम्बे दर्शन के लिए चले गए। मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम था। आई नीड टू स्पीक विद सम लोकल स्पॉन्सर्स। दूसरे दिन का वीडियो मैं दोबारा बनाऊंगी, ठीक है? तो ये था मेरा पहला दिन, अ जर्नी टू मुंबई, डे 1। लेट्स रैप दिस अप, और डे 2 का तुम्हें दोबारा बताती हूँ। अच्छा, भूलना नहीं, अगर पसंद आता है, जो मुझे पता आता है, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।